और उसका एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी उसकी पत्नी है, तब ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक मुस्लिम पुरुष है, एक मुस्लिम पुरुष और उसकी एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी उसकी पत्नी है। तब अब यदि ऐसा मुस्लिम पुरुष जिसकी एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी उसकी पत्नी है, तब ऐसी स्थिति में यह मुस्लिम पुरुष यदि किसी गैर उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति वसीयत करना चाहता है, तब वह केवल अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/6 भाग बिना पत्नी की अनुमति के वसीयत कर सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष है और यदि उसकी एकमात्र उसकी पत्नी ही उत्तराधिकारी है और अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तब यदि वह मुस्लिम पुरुष अपनी संपत्ति को किसी गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करना चाहता है, तब उसके लिए यह नियम यह है कि वह मुस्लिम पुरुष अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल 5/6 भाग बिना पत्नी की अनुमति के वसीयत कर सकता है। और यदि वह 5/6 भाग से अधिक का या संपूर्ण संपत्ति का गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करना चाहता है, तो उसके लिए उसे अपनी पत्नी की अनुमति लेनी होगी। बिना अपनी पत्नी की अनुमति के वह केवल 5/6 भाग का ही वसीयत कर सकता है, उससे अधिक का नहीं। उससे अधिक का करने के लिए उसे अपनी पत्नी की अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम स्त्री है, इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम स्त्री है और एकमात्र और उसका केवल एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी उसका पति है, उसका पति है। इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम स्त्री है और उसका केवल और केवल एक जीवित उत्तराधिकारी है और वह उसका पति है, तब यदि वह स्त्री अपनी संपत्ति का वसीयत करना चाहती है, तब वह अपने पति की अनुमति से या अपने पति की बिना अनुमति के संपूर्ण संपत्ति का केवल 2/3 भाग का ही वसीयत कर सकती है, उससे अधिक का नहीं कर सकती। और यदि वह अपनी संपूर्ण संपत्ति के 2/3 भाग से अधिक का वसीयत करना चाह रही है, तो उसके लिए उसे अपने पति की सहमति लेनी होगी। बिना अपने पति की सहमति के वह 2/3 भाग की संपत्ति का वसीयत किसी गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में कर सकती है। तो यहाँ पर यह नियम बनाने का क्या तर्क था? क्योंकि इस समय चूंकि मोहम्मद साहब ने यह जो नियम बनाया वह एक व्यवहारिक नियम है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि ये भी जनरली होता तो यही है कि लोग करते क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के 3-4 उत्तराधिकारी हैं, किसी से वो नाराज हो गया, किसी से खुश हो गया, तो उसी के पक्ष में पूरा वसीयत करके चले गए। अब उसको तो पूरा संपत्ति मिल गई, लेकिन जो अन्य उत्तराधिकारी हैं उनको कुछ नहीं मिलता और उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो इसी अन्याय को रोकने के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसा नियम बनाया गया कि एक मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी उत्तराधिकारी या गैर उत्तराधिकारी को न दे दे, उस पर एक निर्बंधन लगाया गया ताकि कि किसी अन्य के साथ अन्याय न हो पाए। यहाँ पर 1/3 नियम का यही मुख्य उद्देश्य था। अब होता भी यही है इस समय। अब इसके बाद उत्तराधिकारी के पक्ष में यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में भी वसीयत करना चाह रहा है, तब इसके संबंध में नियम क्या है? इसके संबंध में नियम सबसे पहले देखेंगे सुन्नी विधि, फिर शिया विधि। तो जो सुन्नी विधि है, सुन्नी विधि के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी भी अंश का वसीयत बिना उत्तराधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकता। अनुमति
अनुमति के नहीं कर सकता। तब उत्तराधिकारी के पक्ष में क्या है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी उत्तराधिकारी के अपने जो उसके मरने के पश्चात उसका उत्तराधिकारी होगा उसके पक्ष में यदि अपनी संपत्ति का वसीयत करना चाह रहा है, तब उसके संबंध में सुन्नी विधि के अंतर्गत यह है कि चाहे वो 1/3 का करे, चाहे उससे कम करे या 1/3 से अधिक का करे, किसी भी हिस्से का या संपूर्ण संपत्ति का यदि वह वसीयत कर रहा है तो उसके लिए अन्य उत्तराधिकारियों की बिना अनुमति के वह ऐसा वसीयत नहीं कर सकता है। यदि वह 1/3 का कर रहा है या 1/3 से कम का भी वसीयत, संपूर्ण संपत्ति के 1/3 से कम का भी वसीयत कर रहा है, तो भी उसको अपने अन्य उत्तराधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। बिना अन्य उत्तराधिकारियों की अनुमति के वसीयत वह नहीं कर सकता। ऐसा नियम सुन्नी विधि में है। और जहां तक शिया विधि का प्रश्न है, शिया विधि के अंतर्गत क्या है कि 1/3 संपूर्ण संपत्ति का के 1/3 भाग के वसीयत के लिए उत्तराधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शिया विधि है, शिया विधि के अंतर्गत यदि कोई शिया मुस्लिम अपनी संपत्ति का वसीयत अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में करना चाह रहा है, तो वह 1/3 भाग अपनी संपूर्ण संपत्ति के 1/3 भाग की संपत्ति का वसीयत तो अपने अन्य उत्तराधिकारियों के बिना अनुमति के कर सकता है। और यदि 1/3 भाग से अधिक का यदि वह वसीयत करना चाह रहा है तो अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में तो उसे अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेनी होगी। तो ये जितना है यही इसी को ही 1/3 का वसीयत का 1/3 का नियम या 1/3 का नियम